मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अभी जम्मू कश्मीर आए हैं। क्यों क्यों आप क्यों नहीं वो चाहते? इसलिए क्योंकि अगर वो आ गए तो कहीं भाजपा जो है ये चुनाव टाल ना दे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, केजरीवाल जी तब आए जब चुनाव जो है घोषित कर दिए जाएंगे, उसके बाद आराम के साथ आएंगे, फिर देखेंगे, फिर भाजपा जो है अपना फैसला वरना बदल देगी। दिल्ली के अंदर चुनाव जो है डेट भी तय थी, लेकिन एमसीडी के माहौल जब उन्होंने देखे, लोगों से जब राय ली, तो लोगों ने कहा कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो अगर जम्मू कश्मीर में भी केजरीवाल अगर वो पहले आ जाए, मुझे लगता है ये तो सारा हिंदुस्तान ही अब भंग करने पे लग जाएंगे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप वो जो है ना वो नॉर्थ कोरिया का मुझे। आम आदमी पार्टी की एक सीट निकालने वाले एकमात्र डीडीसी महराज मलिक जो है वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह से हम अक्सर इनका तारुफ यही कहते हैं कि डंडे से मारने वाले जो व्यक्ति है वो है महराज बिन मलिक। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था तब इतने सारे जिस तरह से लीडर्स की बात कह दे, आम व्यक्तियों की बात कह दे, सोशल एक्टिविस्ट की बात कह दे, वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले जो आम आदमी पार्टी की लहर है वो दिल्ली में थी, फिर यही लहर पंजाब में गई और अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब ये लहर है। तो उसके बारे में जानते हैं। महराज जी, जब आपने इस पार्टी का दामन थामा था तब आपने देखा था बहुत से लोग नहीं थे, शायद आपको लोग ये भी कहते थे कि आपका इस पार्टी में जाना गलत डिसीजन है। आपने कहा था कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी पार्टी में ही रहूंगा, लेकिन आज बहुत से लोग जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा डिसीजन सही था, वो आज साबित हो गया, क्योंकि अगर मैं तब इस पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता तो शायद आज इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं होती। हमने खुद को साबित किया है और आज इतनी आवाम हमारे साथ जुड़ी है। हमारा डिसीजन गलत नहीं था, हमारा डिसीजन यही था कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। सियासत में इसलिए आए थे कि लोगों के हम काम करें, और वो हमने करके दिखाया। जब लोगों ने डीडीसी बनाया तो हमने आवाम का पैसा आवाम को लौटा दिया। मैं दावे के साथ ये आज भी कह रहा हूँ कि जितना काम हमने एज ए डीडीसी किया है उतना किसी भी यहाँ कौंसिल के मेंबर ने नहीं किया है। तो फ़ख्र इस बात का है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उसकी सोच के साथ जुड़े थे, उसको इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसी मुद्दे को लेकर आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी जो आम आदमी है वो जुड़ गया है। हो सकता है ज्वाइनिंग अभी नहीं किया हो, लेकिन आम आदमी हर घर में जो है बात हो रही है। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और बाकी सारी ये जो करप्शन की बात है उस पर बात हर घर के अंदर हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो आपकी पार्टी में लीडर्स जा रहे हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो इसमें जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ऐसे कौन से फिल्टर से उनको वॉश करके देखती है कि हमारी पार्टी के लायक हैं या नहीं? देखिए, अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन जो भी यहाँ पर तंग आए हुए हैं इस सिस्टम से, वो लोग जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बने हैं। ऐसा नहीं है कि सब के सब गलत हैं, ईमानदार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मनकोटिया जी आए हैं, वो पैंथर्स पार्टी के थे। पैंथर्स पार्टी में रहकर वो बीजेपी में भी जा सकते थे, एमएलए बनने के बाद एनसीबी मतलब रूलिंग पार्टी में जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। उनकी एक अपनी सोच थी, वो उसको बढ़ा नहीं पाए जम्मू कश्मीर में। तो हो सकता है कि वो एक अच्छा चेहरा है, लोग के काम किए हैं, क्योंकि उनको 3 टाइम या 2 टाइम एमएलए उन्होंने बनाया वहाँ की आवाम ने। वो तो मैं एज ए इंडिपेंडेंट ही मानूंगा। तो अच्छी सोच के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, तो ईमानदारी तो होनी चाहिए सियासत के आपने कहा अंदर। ना कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की बात करती है, यानी बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल्स की बात करती है। अब तो भाजपा भी कह रही है कि बिजली पानी हम मुफ्त देंगे। देंगे नहीं, उनको देनी चाहिए। वो सिर्फ हम कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कह सकते हैं कि हमें आप वोट दो, हम आपको ये चीज़ें देंगे। भाजपा को तो इक़्तिदार मिला है, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का है, मोदी जी उन्हीं के हैं, यहाँ पर सरकार उन्हीं की। इस वक्त गवर्नर जो एलजी मनोज सिन्हा चला रहे हैं, वो इनके इशारों पे चला रहे हैं। वो कह देना कि पानी और बिजली मुफ्त दे दो, ये कौन सी बड़ी बात है? कैजुअल लेवरर्स को परमिनेंट कर दो, रुकावट उनके सामने तो है नहीं कोई। ये बात वो ना करें तो बेहतर है। रविंदर रैना जी को बता दो कि आपको ये इस बात का शोभा नहीं देता है कि आप ये लोगों को बताओ कि हम देंगे। उनको ये शोभा देता है कि दे रहे हैं, या अभी देंगे, या कल देंगे, या परसों देंगे, 1 महीने के बाद देंगे। वो ये कह सकते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता है, सरकार है, फैसला वो अभी भी कर सकते हैं। वो तो कहते हैं आएगी तो भाजपा ही आएगी, सीएम भी भाजपा का, 50+ के पार भी भाजपा जाएगी। देखिए, और वो कहते हैं आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखती नहीं और ना ही दिख सकती। ये दिखी तब भी नहीं थी जब 2019 के चुनाव थे, 10 चीफ मिनिस्टर थे और सैकड़ों के जो थे वो एमपी जो है दिल्ली के चुनाव में उतरे थे। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी भी घोषित कर दिया था, तब भी कहते थे। मोदी जी खुद पर्चे बांट रहे थे, अमित शाह पर्चे बांट रहे थे, लेकिन आपने देखा कि तब भी दिल्ली में जो है सरकार आम आदमी की बनी। पंजाब में दावा कांग्रेस का था। देखिए, हमें इनसे नहीं जानना है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
आम आदमी से पूछ लीजिए ना। मैंने कहा हर घर में जब बात चल रही है तो वोट कौन सा बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी है कि आपकी पार्टी में लोग मैंडेट के लिए ज्यादा शामिल हो रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हर किसी को मैंडेट चाहिए, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं। अच्छा है ना, नए चेहरे आएंगे। यहाँ पे 90 सीटें हैं, 90 नए लोग आएंगे। अगर 90 नए नहीं आएंगे, 10 पुराने, नए कहाँ है, पुराने ही तो हैं। सुनिए मेरी बात। अगर 20 भी पुराने चेहरे होंगे, 10 भी पुराने चेहरे होंगे, 70 तो नए चेहरे आएंगे ना। 70 तो आम आदमी होंगे ना। सारे के सारे 90 की 90 सीटों पे तो नए पुराने चेहरे नहीं ना होंगे। कुछ बदलाव तो आएगा। जब वक्त आएगा, जब उनसे अच्छे लोग सामने आएंगे तो उनको टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए मैडम, मैं भी अभी इख्तियार में हूँ, मैं पुराना चेहरा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि महराज मलिक भी पॉलिटिशियन है तो अब आम आदमी पार्टी में जा नहीं, रहा है। अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, आप काम करते हैं। अब सब तो आपकी राह पे नहीं निकले हैं ना कि सब काम करेंगे। देखिए आइडियोलॉजी होती है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, मुझे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, मुझे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। एक आइडियोलॉजी के साथ हम एक धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म का भी वैसा ही एक मतलब आइडियोलॉजी है। पार्टी की आइडियोलॉजी भी मैटर करती है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी डेवलपमेंट है। जो भी इस पार्टी के अंदर आएगा उसको बात वही करनी है। उससे हट के बात करेगा तो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। और जब डेवलपमेंट की बात करेगा तो यकीनन जो है ज़मीनी सतह पर भी काम करेगा। आइडियोलॉजी मैटर करती है। देखिए पहले एनसी के बोल कौन, देवेंद्र रैना बोला करता था। वो अपने भाई के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, वो बीजेपी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। अब जब जो है, पहले वो उस आइडियोलॉजी के साथ था जो एनसी की थी, जब वो उस आइडियोलॉजी के साथ मिला तो आज वही बात वो उन लोगों के लिए बोल रहा है। देखिए आइडियोलॉजी मैटर करती है। हमारी आइडियोलॉजी धर्म के लिए नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी मंदिर और मस्जिद को बनाने के लिए। हमारी आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट, स्कूल और जो है अस्पताल हमारे यहाँ बेहतर हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। हमारे यहाँ बिजली की कटौती, अभी भी जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं गर्मी का माहौल है, लेकिन अभी भी मेन सिटी में हम बैठे थे, ऑफिस में लाइटें नहीं है। अब मुझे बता दो, गांधीनगर का एरिया है, बहुत अच्छा नाम है इसका, बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे इस वक्त लाइट नहीं है, गर्मी का टाइम है, बिजली हमारी, हम लोगों को बिजली नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है और दे भी रही है गारंटी के साथ। हम वादा नहीं करते हैं, हम गारंटी देते हैं और जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। उसके अलावा जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं करेंगे। आप भी दिल्ली में थे, दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर जो है वो ज्वाइनिंग्स हुई है। मैं जानना चाहूंगी किस तरह से जो है आपको ड्यूटीज असाइन की गई हैं, किस तरह से आपको कहा गया है कि आपको अपने इलाके में जाके किस तरह की तरक्की करनी है? देखिए तरक्की अभी तो नहीं करनी है, अभी आम आदमी तक पहुंचना है, उस तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाना है। मैंने कहा ना आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आ रही है हमारी, क्योंकि उन्होंने देखा भी और करा भी है। बिजली के बिलों से हमारे यहाँ परेशान हैं, पानी का बहरान है, स्कूलों की खस्ता हालत है, बिल्डिंगें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं। मेरे इलाके से लोग 300 किलोमीटर चल के आते हैं, जम्मू पहुँच गए। यहाँ से 300-400 किलोमीटर अगर जाना है तो कश्मीर जाना है, 2 हॉस्पिटल हैं। तो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ 300 टेस्ट होते हैं, वो तो हमारे बड़े हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। यही चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को जो है डोर स्टेप डिलीवरी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। जब लोग इसको सुनेंगे, अभी तो वो ख्वाब था, लोग जो थे ख्वाबों की दुनिया में थे। यार ऐसा नहीं हो सकता है, बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती है, पानी नहीं मुफ्त दिया जा सकता है, इलाज जो है अस्पतालों के अंदर इतना मुफ्त नहीं दिया जा सकता है, या स्कूलों में जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या बेहतर तालीम नहीं दी जा सकती है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी बड़े से बड़ा आदमी जो है ख्वाहिश करता है मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। लेकिन जम्मू कश्मीर में देख लीजिए आप, इलाके के अंदर आप चले जाइए, गरीब से गरीब भी जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाता है वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट अस्पतालों का इलाज अच्छा नहीं है, तो सब लोग जो है प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, जहां हज़ारों नहीं लाखों का रुपया जो है लगाना पड़ता है। कोई ज़मीन बेच के आता है, माल मवेशी बेच के आता है, तो अपने बच्चों की तालीम को पूरा करने की कोशिश करता है, उसका मुस्तकबिल बेहतर बना। वो मुस्तकबिल अगर हम उसको घर पर दे देंगे, मुफ्त दे देंगे और अच्छा दे देंगे, प्राइवेट से बेहतर देंगे जो दिल्ली में हुआ, तो कौन आदमी जो है आम आदमी को नहीं चाहेगा। आप यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है सब कुछ तो हमने बनाया, हॉस्पिटल हमने बनाए, स्कूल हमने बनाए। क्या हुआ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल जी? अब दिल्ली में 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर 5 साल के अंदर दिल्ली जो है इतना बड़ा मॉडल तैयार कर सकता है अरविंद केजरीवाल जी, तो मुझे बताओ उन्होंने 70 साल में फिर कौन से झंडे गाड़ दिया। अगर वही 70 साल आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो मुझे बताओ ये कहाँ होता हिंदुस्तान, हमारा देश इस खस्ता हालत में तो नहीं होता। देखिए सुनिए मेरी बात, क्योंकि उस वक़्त अरविंद केजरीवाल जी का जन्म नहीं हुआ था, उस वक़्त उस जैसी सोच के लोग नहीं थे। अब जो है सोच बदल रही है, ऐसा नहीं है। अब देखना तरक्की तो करेंगे हम लोग, लेकिन जब वैसे लोग जो हैं सत्ता में आएंगे, ये तो सिर्फ
हिंदू और मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये तो हमें पास्ट में ले जाना चाहते हैं। हम इनको ये तो कभी फ्यूचर की बात कर ही नहीं सकते, प्रेजेंट की बात कर ही नहीं सकते। करते हैं ना फ्यूचर की बात, क्या बोला उन्होंने? कहते हैं ना सीएम भाजपा का 50+ के पार फ्यूचर की बात करते हैं। नहीं, ये क्यों नहीं बनाएंगे? हम इतने स्कूल बनाएंगे, ये क्यों नहीं? 8 साल से यही लोग तो थे। 2014 से कौन लोग थे हिंदुस्तान में? मुझे बता दीजिए ना। बाकी राज्यों में इनकी सरकार है, पूरे देश में इनकी सरकार है, इनका सिक्का चलता है। करिए ना काम। जम्मू कश्मीर में भी तो इन्हीं का शासन है इस वक्त। करे ना काम। एलजी मनोज सिन्हा किन के लोग हैं? क्या वो कांग्रेस के लोग हैं, एनसी के लोग हैं, या हमारे लोग हैं? हमारे में तो नहीं है। वो जो बीजेपी के लोग कहेंगे वही तो वो ऊपर कर चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इनको काम करने की नीयत नहीं है। ये सिर्फ लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं, एक फिरके को जो है इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं। लोगों के बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, लोगों को जो है इलाज की ज़रूरत है, लोगों को बेहतर सड़कें होनी चाहिए, बेहतर इलाज होना चाहिए। वो चीज़ें ये दे नहीं पा रहे हैं। धर्म की राजनीति तब तक चलेगी जब तक हमारे खेती बाड़ी या हमें रोज़गार है, खाना है। 2 वक्त का खाना बंद हो जाएगा। अभी महंगाई कितना ज़ोर पकड़ रही है, अब लोग इसके बारे में सोचेंगे। देखिए, दिल्ली में राहत है, महंगाई पूरे देश के अंदर है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, दालें महंगी हुई है, खाने की चीज़ों में जो है इजाफा हुआ है। लेकिन दिल्ली में एक राहत है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। दिल्ली में राहत है कि उनके बच्चों की तालीम के लिए जो पैसा लगता था उसमें बजट है। वहाँ जो बीमार हो जाता था उसको अगर इलाज करना होता था वहाँ वो उसको बजट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो इस वक्त झेल रहा है और उस पर काम कर। एक मेरा छोटा सा सवाल रहेगा, पहले सिर्फ आप यहाँ पर थे जिन्होंने एकमात्र एक सीट निकाली थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब देख रहे हैं आप एक हिजूम आ चुका है। तो कहीं ये नहीं होगा कि लोग जो है अपने अपने मैंडेट की ओर जाएंगे और भूल जाएंगे कि आम आदमियों का काम करना है? और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि अब लोग जो है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं क्योंकि एकमात्र डीडीसी आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी देखिए बहुत अच्छे फैसले लेगी आने वाले कल में। वो देख रही है, दिल्ली जानता है पूरा, मतलब जितना भी हमारी आम आदमी पार्टी के लोग हैं सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है मुझे उसमें कोई, मतलब मुझसे बेहतर भी अगर कोई आए तो ज़रूरी है, मतलब लेकिन बेहतर भी हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरिट तो बनता है, मेरिट तो बनता है। मेरिट पे लोग देखेंगे, लोग जो आएंगे वो बढ़ेंगे। जो यहाँ काम करेगा वही बढ़ेगा। 2018 की बात है, अरविंद जी से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ वही बढ़ेगा जो काम करेगा। तो जो काम करेगा वही बढ़ेगा, ये तो साफ फंडा है, ये तो हर एक का है। देखिए, गरीब हो मेरा डंडा उठा के नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक वक्त था जब मजबूर किया जाता था। जम्मू कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी, इस बात से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो गुंडागर्दी को मतलब ख़त्म करने के लिए एक तरीका वो भी था कि इस तरीके से नहीं, उस तरीके से ख़त्म। जब आज तो मुझे खुशी है क्योंकि तब मैं अकेला था। बिल्कुल, तब मैं अकेला था। जब मैं अगर डीसी के पास जाता वो मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको तो बीजेपी के लोग फ़ोन करते, वो देखते कि इसके पीछे कौन है। ये जो हमें फ़ोन कर रहे हैं इसको डिप्रेस करने के लिए कह रहे हैं, ये एक बड़ी जमात है। अब जो है हमारी जमात बड़ी हो रही है, इनकलाब आ रहा है, तो अब वो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम काम जो है ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल करेंगे। हाँ, ज़रूर हम भी, कौन चाहता है लड़ना, कौन चाहता है भिड़ना, कौन चाहता है, लेकिन सत्ता में ईमानदार लोगों को तो आवाम लाएगी ना। हम किसके लिए डंडा उठाते थे या लड़ाई करते थे? आवाम के लिए। अब जब आवाम के पास मौका आएगा तो आवाम तो उनको देखेगी और करेगी भी। ये थे हमारे साथ महराजुद्दीन मलिक जी, और साफ तौर पर इनका यही कहना था कि अब और खुशी होती है जब लोग जो है जमात के साथ जुड़ते हैं। और साफ तौर पर आपने देखा कि एक आम आदमी पार्टी की जो एक लहर है वो जम्मू में भी आपने देखी, और जम्मू के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से अपने इलाकों में आम आदमियों तक पहुंचते हैं और किस तरह से अपना मैनिफेस्टो जो है उन तक पहुंचाते हैं। जाते हुए आपके अरविंद केजरीवाल जम्मू का दौरा कब कर रहे हैं ये बता दें, क्योंकि लोगों की डिमांड है यहाँ पर कि वो एक बार जम्मू आए, क्योंकि वो आए नहीं। देखिए, ऐसा है मैडम, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अभी जम्मू कश्मीर आए। क्यों आप क्यों नहीं वो चाहते? इसलिए क्योंकि अगर वो आ गए तो कहीं भाजपा जो है ये चुनाव टाल ना दे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, केजरीवाल जी तब आए जब चुनाव जो है घोषित कर दिए जाएंगे, उसके बाद आराम के साथ आएंगे, फिर देखेंगे, फिर भाजपा जो है अपना फैसला वरना बदल देगी। दिल्ली के अंदर चुनाव जो है डेट भी तय थी, लेकिन एमसीडी के माहौल जब उन्होंने देखे, लोगों से जब राय ली तो लोगों ने कहा कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो अगर जम्मू कश्मीर में भी केजरीवाल अगर वो पहले आ जाए, मुझे लगता है ये तो सारा हिंदुस्तान ही अब भंग करने पे लग जाएंगे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप वो जो है ना वो नॉर्थ कोरिया का, मुझे लगता है कहीं वैसा माहौल न बना दें कि पार्टी को ये सारा समर्थन। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया इन्होंने, और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।